सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। कमरा अदालत नंबर 1 में कैमरे लगा दिए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई हल्काबंदियों की बात करता है तो कोई कहता है मौसम ठंडा है। अवाम देखें कौन इलेक्शन से भाग रहा है। इनका बॉयकॉट करें। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। हल्काबंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक आराम से नहीं बैठेंगे। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। जराये के मुताबिक 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। इत्तेहाद, अमन और तरक्की के एजेंडे पर अमल करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में आना चाहते हैं तो हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए ना आते। इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेज मुलव्विस नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने वाजे किया था, जो मुलव्विस हुआ कोर्ट मार्शल के साथ जेल में जाएगा। चाहे कोई कितना बाअसर हो, नरम गोशा नहीं होना चाहिए। सरकारी अफसरान और सियासतदानों के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। जब कोई सबूत आएगा आवाम के सामने लाएंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की जान के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। सबूत के बगैर किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन जहर देना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए घर से खाना चाहे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, किसी को इजाजत नहीं कि वो किसी को माइनस करे। किसी को सियासत से बाहर करना है तो अवाम की ताकत से करे। सिंध में जानवरों के टैक्स वसूली ठेकों में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। निगरान वजीर बल्दियात सिंध मोहम्मद मुबीन जमानी ने कहा, इस साल गडाप मलीर में जानवरों के टैक्स का ठेका 5 अरब 8 करोड़ रुपए से जायद का हुआ है। पहले यह ठेका मिली भगत से सिर्फ 16 से 21 करोड़ रुपए का ही होता रहा। साबिक वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा है कि जो भी इसमें मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दुबई और ईरान से कराची में कॉल्स करके भत्ता वसूली का इंकशाफ। कराची पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कहा, दुबई से आने वाली कॉल्स को ट्रेस करके मुल्जिमान को पकड़ा। मुल्जिमान 7 वारदातें कर चुके हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल में 1600 बच्चों के लिए सिर्फ 15 असातिज़ा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पायलट स्कूल वहदत रोड का दौरा। स्कूल में ज़ेर तालीम 1650 बच्चों के लिए 60 टीचर्स तैनात। 35 असातिज़ा इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर, 10 बैरून मुल्क की डेपुटेशन या छुट्टी पर हैं। सिर्फ 15 असातिज़ा मौजूद। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए 7 साल से कोई टीचर नहीं। मोहसिन नकवी ने स्कूल इंतजामिया के अफसरान को वज़ीर आला ऑफिस बुला लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोब चशम के मजीद 9000 से जायद केसेस सामने आ गए। लाहौर में 357 अफराद मुतासिर। मुल्तान में 700 से जायद केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 1500 से जायद मरीज। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 1577 केसेस रिपोर्ट। निपा वायरस फैलने का खतरा। कराची समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, निपा वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द वायरस की अलामात हो सकती हैं। सिंध में ताहाल कोई केस सामने नहीं आया। इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने के वाकयात की तहकीकात में पेशरफ्त।
महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। अब तक मुअत्तल होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स की तादाद 22 हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली का 1 यूनिट 3 रुपए 28 पैसे महंगा। वफाकी हुकूमत ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां आइंदा 6 माह की जाएंगी। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दे। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। कराची में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। बुखारी कॉलोनी में 350 कुंडे हटा दिए गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 1200 से ज्यादा घरों और दुकानों में बिजली चोरी की जा रही थी। FIRs दर्ज करा दी गई। कराची के इलाके गिजरी पुल के करीब बिजली बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को दुश्वारी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाका मकीन 56 करोड़ रुपए के नादहिंदा है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद मुनीर अफसर को पाक आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतल्लिक तकनीकी तरक्की और इंतजाम का वसी तजुर्बा हासिल। इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड IT और कमांडर पाकिस्तान आर्मी साइबर कमांड भी रह चुके हैं। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। पाकिस्तानी बगैर खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्द गुरोहों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान से ताउन कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, भारत पर जोर दिया है कि हरदीप कत्ल केस की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी असम्बली की 266 नशस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई। हर जिला की आबादी और नशस्तों को मद्देनजर रखते हुए अलकाबंदी की गई। 66 हलकों में 10% से ज्यादा आबादी की कमी पेशी है, जिसके लिए रिपोर्ट में मुनासिब वजूहात दी गई हैं। हलकाबंदियों पर फाफिन का तज्जिया गलत फहमी पर मबनी है। बिलावल भुट्टो का तरक्याती स्कीमें रोकने पर अदालत जाने का इंदिया। कहा, कानून साजी के बावजूद तरक्याती मंसूबों को क्यों रोका जा रहा है। चाहते हैं वफाक और सूबों में तरक्याती स्कीम्स जारी रहें। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मसला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता है। सड़कों की सियासत भी आती है, अपना हक लेना जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 75 साल में रियासत को निजाम नहीं दे सके। जो भी आया उसके पास अमल का कोई नक्शा नहीं था। IMF का डंडा हर वक्त तैयार है। जितना दबाव पाकिस्तान पर है उतना किसी मुल्क पर नहीं। IMF की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। हम मुल्क की बुनियादों को ही ठीक नहीं कर रहे। चेयरमैन PTI को घर का खाना देने की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की थी। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। हनीफ अब्बासी ने कहा, रावलपिंडी से लाहौर तमाम कायदीन और कारकुन बसों में जाएंगे। कोई कारकुन या लीडर अपनी गाड़ी में नहीं जाएगा। कारकुनों के लिए लग्जरी बसों का इंतजाम करेंगे। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। जमात इस्लामी का जुमे को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, महंगाई, स्ट्रीट क्राइम और कराची में दुरुस्त मर्दमशुमारी ना करने के खिलाफ धरना देंगे। मर्दमशुमारी की जिम्मेदार MKM और पीपल्स पार्टी है। आम इंतखाबात में इन्हें अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा।
वफाकी काबीना ने सऊदी एजेंसी के साथ फनी तरबियत के मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, फनी और पेशावराना तरबियत के मौजूदा तमाम मराकज़ को फ़ाल किया जाए। हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार के लिए इक़दाम उठाए जाएं। एक्वाडोर के साथ वीज़ों का मुआहदा भी मंजूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख वर्कर्स मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। साबिक MP रुखसाना कौसर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा कट गया। तर्जुमान लेस्को ने कहा, रुखसाना कौसर कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रही थी। रुखसाना कौसर ने कहा, घर किराए पर दे रखा है, किराएदारों ने बताए बगैर गलत काम किया, किराएदार रूपोश हैं। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने खतरनाक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू। हम न्यूज ने 15 सितंबर को खतरनाक पुल की निशानदही की थी।